फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक शेयर करूँगा जिसे आप एक सीक्रेट साधना बोल लें या फिर एक गुप्त सामर्थ्य को प्राप्त करने का तरीका बोल लें, जिसमें मेहनत कोई ख़ास है नहीं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कोई साधना बताता है, रेकमेंड करता है, उसमें एक लंबे समय तक कुछ नियमों का पालन करते हुए आपको अनुष्ठान करना पड़ता है, तो आप में दैवीय शक्ति का अभ्युदय होता है। इसके फलस्वरूप जो कार्य आपको पहले बहुत दुष्कर लगता था, वो आपके लिए केक वॉक हो जाता है। लाइकवाइज कोई ध्यान का तरीका हो सकता है, आप सेल्फ डिसिप्लिन ऑब्जर्व कर रहे हों या फिर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हों। ये सारे के सारे एक कहिए तपश्चर्या ही है। कुछ उग्र है, कुछ हमारे रीच में है जो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑल ऑफ सडन कोई व्यक्ति है, वो बोले मुझे कोई इंस्टेंट आप ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे मेरा सामर्थ्य काफ़ी बढ़ जाए, मैं दुनिया में जो प्रॉब्लम्स को फेस करता हूँ उसका मैं ये तो नहीं बोलूँगा नज़रिया बदल जाए, बल्कि रियल में मुझे वो काफ़ी तुच्छ लगने लगे, उससे मुझे कोई इशू हो ही ना, कोई छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो उससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो मित्रों, ऐसा अध्यात्म में व्यवस्था है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ सोल आपको मिल सकता है, और इंस्टेंट एक्सेस टू द यूनिक पावर्स ऑफ सोल उसको भी आपको मिल सकता है। वैसे तो दोस्तों, आत्मा परमात्मा की बात बहुत लोग करते हैं और ये बहुत कलिष्ठ है। एक जीवन काल में अपने आत्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेना ये कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, और लोग अपने आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, फिर भगवान का क्या है। फिर बाकी सब तो साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो भगवान के नेचर को नहीं जानते हैं कि वो क्या हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, हमारे किन एक्शन से खुश होते हैं। और ये सब लूप होल्स होने की वजह से हमें वो भगवत कृपा का प्रसाद जो बहुत शीघ्र मिल सकता था, उसे मिलने में काफ़ी विलंब हो जाता है, कभी काल जन्मों निकल जाते हैं। अब आइए दोस्तों, हम फिर से वापस चलते हैं, उस गुप्त सामर्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको जान लेने पे, जिसका थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेने पे आप में अभूतपूर्व बल का उदय हो जाएगा। डे टू डे लाइफ में हमारे ऊपर हर के ऊपर, किसी के ऊपर रजस का, तमस के गुणों का जब हमला होता है, व्यक्ति तिलमिला जाता है। दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इन टर्म्स ऑफ रजस और तमस जब हमला करते हैं, लेकिन जिसके पास ये गुप्त सामर्थ्य है, वो तो बिल्कुल उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ना उससे बहुत सुख होगा ना दुख। सुख वाली तो खैर बात ही नहीं है, दुख कुछ नहीं होगा। अब क्या है, समय वेस्ट ना करते हुए आइए हम जानने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा जो नॉलेज है वो फ्लॉड है, गलत है। फॉर इंस्टेंस, एक व्यक्ति कोई गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, उसे इस बात का पूरा भान है कि वो ड्राइव कर रहा है, जो कार जिसे वो ड्राइव कर रहा है वो एक वाहन है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, बहुत सारी सुविधा, लेकिन उसका ऑपरेटर वो है। और अगर उस कार को कोई आके सपोज करो किसी जानवर ने ठोक दिया, या फिर वो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई इशू आया, इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति में आया। वो चाहे तो दूसरा कार चेंज कर सकता है। किसी डेस्टिनेशन में जाना है, एक अगर बुरी तरह से डैमेज हो गया, टायर पंचर हो गया, वो दूसरा ले सकता है, कार बदल सकता है, व्यक्ति सेम रहेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इसका हमें बहुत अच्छे से भान है। इसके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी को बार बार कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि देखो भाई, वो कार है, ये तुम हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कार पूरी तरह से तुम्हारा एक सेवक है, तुम पूरी तरह से इसके मालिक हो। तुम चाहो 1000 बदल सकते हो, लेकिन तुम नहीं बदलोगे। कार बदल सकता है, तुम नहीं बदलोगे। लाइकवाइज जब हमारे शरीर का बात आता है, तो जब तक हम
सीमित साधन हैं, हमारे आँख हैं, जो हमारे इंद्रियां हो गई, नाक है, मुंह है वगैरह, इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहता है। इन्हीं के थ्रू तो हम अपना सारा क्रियाकलाप करते हैं। सही भी है, इसमें कोई ऐसा बुराई नहीं है, लेकिन हम इसको सब कुछ समझ लेते हैं। जो भी हमारा बॉडीली कैपेसिटीज़ है और इसको हम यूज़ करके कोई सफलता पाते हैं, हम झूम उठते हैं कि अरे भाई बहुत अच्छी बात हुआ। अगर इस पे प्रतिघात होता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर इससे कोई जो विपरीत परिस्थिति है, अगर इससे पावरफुल सिद्ध हुआ, आजकल का आप ले लीजिए कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ, तो जो कोरोना महामारी है उसे हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो हम उसके सामने अपने आप को बौना महसूस कर रहे हैं, तो हम बेचारा अपने आप को महसूस कर रहे हैं और हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि इस पूरा जो शरीर रूपी जो यंत्र है उसको हम सुप्रीम मान रहे हैं। लेकिन ये इलॉजिकल भी है, अवैज्ञानिक भी है और थोड़ा बचकाना भी है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ जाए, ठीक है शरीर है, ये बात गलत नहीं है, दिस इज़ ट्रू, लेकिन इस शरीर के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी बैठा हुआ है, जिसका अगर हम जिसकी शक्तियाँ जो है सुप्त रूप में विद्यमान हैं और जिसके थोड़े से पावर से ये शरीर चल रहा है, उस चीज़ को अगर आप इस शरीर से बाहर निकाल दीजिए तो सारा कुछ इसका कोई काम बच नहीं जाएगा इस शरीर का। जी हाँ, मैं किसी और चीज़ की नहीं बात कर रहा हूँ, आत्मा की बात कर रहा हूँ। तो आत्मा के बारे में सभी को पता है, अगर आप किसी से पूछेंगे उल्टे वो आपको बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे देगा, लेकिन ये सुनने सुनाने की बात है। उसकी अनुभूति की जब बात आती है, वो इसका नेचर क्या है, कैसा है, उसके पास कौन कौन सा पावर है। लोग बोलते हैं उसके पास आत्मा के शक्तियों को बस जगाने की बात है, वो सोया हुआ है, कैसे जगा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे साधना के विधान हैं। मंत्रवेता जो है कुछ मंत्रों का जाप बताते हैं। ध्यान अगेन एक पोटेंट, बहुत ही पावरफुल टूल है। एक ध्यानी व्यक्ति देर सवेर अपने आत्मा तक पहुंच जाता है, फिर वो इस शरीर में नहीं फंसता है, आत्मा की सारी शक्तियाँ हस्तगत हो जाती है, उसको मिल जाती हैं। फिर वो आप बोलिए सुपर ह्यूमन चीज़ दिखाएगा, जिसको आप चमत्कार हम लोग समझ सकते हैं, जो हमारे दिमाग से मेज़र नहीं किया जा सकता है, उसके लिए वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, तुच्छ चीज़ है। तो अगर हम पहले तो ये जान लें, बाद में उसको जगाना, आत्मा की शक्तियों के साथ सानिध्य स्थापित करना, ये तो बात की बात है। पहले तो हम इतना ज़्यादा हमारा डिपेंडेंसी है, मिक्स हमने कर दिया है, शरीर आत्मा इन सब को कंबाइन टुगेदर हम एक शरीर ही मानते हैं। डिफ्रेंशिएशन जो है वो हुआ ही नहीं है। ये बिल्कुल ही हम कभी देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे पास एक आत्मा भी है, वो मालिक की तरह शरीर में रखता है, शरीर को जीवित भी वही रखे हुआ है, और उसकी शक्तियों का सानिध्य हमें नहीं मिला है। यही कारण है, यही हमारे परेशानी का कारण है। कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे हमें विजय मिल जाता है और थोड़ा सा परेशानी बड़ा होता है तो हम पूरी तरह से बिखर जाते हैं। तो अभी तो जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारे साधन हैं इस आत्मा तक पहुंचने के, इसकी शक्तियों से एकत्व स्थापित करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। मंत्र जाप उसमें एक है, ध्यान हो सकता है, लाइकवाइज क्रिया योग है, भक्ति योग है, बहुत सारे साधन हैं। लेकिन जो डायरेक्ट साधन है, जो इंस्टेंट रिजल्ट देता है, वो यही मानना है कि मैं एक आत्मा हूँ। पहली बात, मैं एक सोल हूँ और मैं इस शरीर को यूज़ कर रहा हूँ टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। अब ये बात सुनने में तो आसान है, लेकिन अब ये पहले मेरे अंदर में ये विश्वास कैसे जमे। कहा जाता है अध्यात्म में विश्वास फलदायक, जैसे ही विश्वास हो जाता है फल आने लगता है। जैसे हमारा ये दो हाथ है, अध्यात्म के क्षेत्र में श्रद्धा और विश्वास जो है ये दो हाथ होता है। ये जिसके पास है वो अताशित सफलता पाते जाएगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अब बात आता है कि भाई कैसे हमारा ये विश्वास कैसे दृढ़ हो जाए। ये अनुभूति पहले कहा जाता है सीइंग इज बिलीविंग, या फिर महसूस करना। जैसे आप इस कमरे में एयर है, हवा है, इसको आप महसूस कर रहे हैं, जस्ट आप इसको महसूस कर रहे हैं तो भी आप विश्वास हो गया, नहीं भाई आई कैन फील इट, यहाँ कुछ तो कुछ है। लेकिन आत्मा के बारे में जब बात आता है तो लोग बिल्कुल खाली हो जाते हैं, एज इफ कहीं कुछ है ही नहीं। तो उसके लिए अध्यात्म हमें एक रेमेडी देता है, एक छोटा सा
मंत्र देता है। कहने के लिए मंत्र भी है इसे आप, इसका नाम है सोहम। सोहम का मतलब सो मतलब वो, हम मतलब वो आत्मा मैं ही हूँ। मैं ईश्वर का, इसको डिफरेंट तरीक़ा से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। ईश्वर का वो अविनाशी जो अंश आत्मा है वो मैं ही हूँ। ये सुनने में मित्रों आपको बहुत ही छोटी सी चीज़ लग रही है, लेकिन सोहम साधना का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है थोड़ा, और इसमें ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 मिनट डेली सांस ले रहे हो तो ऐसा मान रहे हो, थोड़ी देर रोको सांस को, फिर छोड़ो, हम इस तरीक़ा से। या फिर अगर ऐसा नहीं भी करना चाहते हो तो मन में हम ऐसा सोहम 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 बोलते रहोगे तो आपका जो मन है वो हंसो हंसो बोलने लगेगा, मतलब हंस हो तुम। ऐसा कुछ दिन का 5 मिनट भी डेली प्रैक्टिस करोगे तो दोनों ही सेग्रीगेट हो जाएगा, ये बॉडी और सोल। मतलब सोल इस बॉडी में ही रहेगा, ये आपके अनुभूति में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। जब एक बार ये विश्वास जम जाएगा आप देख लोगे। और थोड़ा सा अगर आपका साधना एडवांस हो जाता है, इन दैट केस इसकी जो शक्तियाँ हैं कुछ वो जग जाएंगी। तो जो जगी हुई शक्तियाँ हैं वो अपने आप को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगी। तो जो काम पहले आपको लगता था पहाड़ जैसा, वो लगेगा कि ये काम ही नहीं है, इसको काम के श्रेणी में लाना ही बेवकूफ़ी है। जब ऐसा होने लगेगा तो फिर आपको लोग सोचेंगे ये तो सुपर सोल है, मतलब ये कोई गिफ्टेड पर्सन है जिसने आपको पहली बार देखा है। तो सोहम साधना अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई वो गुप्त सामर्थ्य हमारे अंदर छिपा हुआ है, द सीक्रेट हिडन एनर्जी, उसको इंस्टेंटली, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं बहुत लंबा चौड़ा व्रत अनुष्ठान ये सब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं 5-10 मिनट समय दे सकता हूँ, देन गो फॉर इट। सोहम साधना आप इसे डेली करिए, 5 मिनट 10 मिनट। आप महीने के या 15 डेज में देखिए आप क्या आपका जो फीडबैक होता है। आप 100% बोलोगे कि मैं गीता पे कसम खा के बोलता हूँ कि आत्मा होता है, आत्मा अनोखा है, क्योंकि उसके बारे में वर्णन करना बहुत टफ है, लेकिन यू विल बी कन्विंस्ड। उसके बाद जो एक बार जब ये बात आपके जहन में आ गई, आप बिल्कुल आमने जैसे आप मेरे को देख रहे हो, जस्ट लाइक अपने सोल को देखोगे, तो आगे एडवांस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सीइंग इज़ बिलीविंग, यहाँ पे फीलिंग इज़ बिलीविंग, जो भी बोल लो। तब फर्दर जो भी आध्यात्मिक साधनाएं अगर कोई आपको रेकमेंड करते हैं तो वो शीघ्र फलदायी होगा। लेकिन अध्यात्म का ये पहला बीज है कि मैं आत्मा हूँ, पहले से जानो और आत्मा को अच्छे से पहचानो, उसकी अनुभूति कर लो, उसके बारे में सारा उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है, इसमें कौन कौन से शक्तियाँ हैं, मेरे पास क्या क्या शक्ति आ रही है करने से, या टाइम वेस्ट है, खुद ही पता चल जाएगा आपको। उसके बाद आप एडवांस लेवल का जो भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान आखिर आप कर रहे हो तो आपको पता है कि क्यों कर रहा हूँ, मतलब वो कहाँ जा रहा है, वो किसको एड्रेस कर रहा है वो ध्यान। फिर आपको किसी से प्रवचन सुनने की ज़रूरत नहीं है, यू विल नो फॉर योर सेल्फ कि जो भी आपका जो प्रोग्रेस हो रहा है वो कहाँ जा रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया सोहम साधना का। इवन अगर आप 10 मिनट बात करोगे तो आप सरप्राइज्ड हो जाओगे कि अरे मैंने कुछ डिस्कवर कर लिया। लेकिन चूंकि ये ड्यूरेशन काफ़ी कम है तो क्या डिस्कवर कर लिया, बहुत सारा चीज़ आपके पास अनआंसर्ड होगा। बट कंसिस्टेंसी इज़ द की हियर ऑल्सो। आपको ये कंसिस्टेंटली कुछ दिन तक करना पड़ेगा, तो बिना जब तब वैराग्य के आपको देखोगे भयानक सफलता मिल रही है। इवन चमत्कार दृष्टिगोचर होने लगेंगे आपको डे टू डे लाइफ में। तो आशा करता हूँ दोस्तों वो जो सीक्रेट कोड मैंने आपको एक तरीक़ा से बताया उस सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी तक पहुँचने के लिए जो आपके अंदर ही है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही काम का लगा होगा, बहुत ही रोचक लगा होगा। कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।